आप सभी को नमस्कार। पेपर चैप्टर से संबंधित जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ओके, तो इसके पिछले वीडियो में भी जो है पेपर से संबंधित 60 क्वेश्चन आंसर बताए थे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग उसको जो है बहुत अच्छी तरह से देखे होंगे, समझे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो बच्चे जो है रेलवे ड्राइवर का एग्जाम देने वाले हैं, ओके, तो लगभग देखिए उसमें से जो है जो पेपर हाल ही होने वाला है तो उसमें टेक्निकल क्वेश्चन जो है लगभग 75% पूछेगा। ओके, तो जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट का पूरी आप लोग तैयारी किए रहिए, डिटेल पढ़ते रहिए बढ़िया से अच्छी तरह से, और आप लोग इसको निकालने का पूरा प्रयास करिए। तो चलिए बिना देरी के आगे समझते हैं कि इसके पेपर से संबंधित कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, मैं यही प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों तक ये जो कैसा क्वेश्चन पूछेगा पहुंचाने का ही मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए देखिए, समझिए कि मोर्स टेपर का अर्ध अंतः कोण होता है। अब देखिए अर्ध अंतः कोण पूछ रहा है। देखिए मोर्स टेपर जो है दो एंगल होता है, एक फुल टेपर एंगल होता है और एक अर्ध अंतः यानी हाफ एंगल टेपर में होता है। ओके, अब देखिए यही पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, अर्ध मतलब अर्ध अंतः कोण यानी हाफ एंगल टेपर पूछ रहा है। अब देखिए ए ऑप्शन दिया है कि 1 डिग्री 29 मिनट 30 सेकेंड, क्या ये सही है? बी ऑप्शन है 3 डिग्री, ओके, और सी ऑप्शन है 3 डिग्री 15 मिनट, और डी ऑप्शन है 2 डिग्री 58 मिनट। अब देखिए आप सभी लोग इसको देखकर जरा बताइए कि यह वाकई में है सही कौन है, इसमें सही कौन है। अगर पढ़े होंगे तो जरा सोचिए, अगर नहीं जान रहे हैं तो चलिए मैं इसको बताऊंगा आप सभी को जो है। चलिए ठीक है, देखिए आइए समझते हैं। देखिए अब देखिए इसमें जो आप सभी को हम बताए थे कि दो एंगल होता है। ओके, पहला कौन होता है, एक फुल टेपर एंगल होता है और दूसरा नंबर होता है हाफ टेपर एंगल होता है। तो यही हाफ टेपर एंगल की बात कर रहा है। तो ये चारों ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। कौन सा? 1 डिग्री 29 मिनट 30 सेकेंड, यहाँ पे बिल्कुल आपका सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मोर्स टेपर निम्नवत उपलब्ध है। ओके, अब देखिए हम मोर्स टेपर कितने नंबर में आता है, तो देखिए ए ऑप्शन है 16 नंबर, बी ऑप्शन है 12 नंबर, सी ऑप्शन है 10 नंबर और डी ऑप्शन है 8 नंबर। तो देखिए ये चारों क्वेश्चन को, ये चारों ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे कौन सही होगा आप सभी के तरफ से? चलिए ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे कौन सही होगा, डी नंबर सही होगा। यहाँ पे कौन सा? डी नंबर यानी 8 नंबर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आप सभी को हम बताना चाह रहे हैं कि ये मोर्स टेपर होता है। देखिए MT1 लिखा रहता है, MT0 से MT7 नंबर तक, समझिए यहाँ पे। तो यही MT0 से 7 करेंगे तो टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा नंबर? 8। लेकिन कुछ राइटर जो है कुछ बुक में जो लिखा है, अब उसका देखिए बुक का नाम नहीं आप सभी को बताएंगे, लेकिन उसमें से मैं खुद पढ़े थे जो है 0 से 6 भी लिखा था। चूंकि मैं इसके पिछले वीडियो में हम 0 से 6 खुद बताया, यानी टोटल 7 नंबर बताया है, चूंकि वो गलत है। ओके, अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना होता है, 0 से 7 होता है, यानी टोटल नंबर 8 होता है। टोटल कितना होता है? 8, टोटल 8 नंबर होता है। ओके, तो इस तरह से आपका जो है डी आंसर जो है 8 नंबर सही है। अब ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि टेपर अनुपात के की गणना करने का सही सूत्र होता है। अब जो टेपर अनुपात की गणना करने का सूत्र क्या होता है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है। अब ए ऑप्शन है के इक्वल टू डी माइनस स्मॉल डी, यानी देखिए समझिए यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है तो डी बड़ा व्यास होता है, छोटा डी स्मॉल डी लिखा है, यानी छोटा व्यास बाई 2l यानी 2 इंटू एल यानी टेपर की लंबाई। ओके, अब देखिए यहाँ पे के इक्वल टू डी माइनस स्मॉल डी बटा में एल, ये के इक्वल टू डी माइनस स्मॉल डी बटा में 2 और डी माइनस स्मॉल डी बटा में 2 और डी इक्वल टू के इक्वल टू डी माइनस स्मॉल डी बटा में 2 इंटू एल बाई एल, यानी टोटल लंबाई बटा में टेपर की लंबाई, ये बता रहा है। कैपिटल एल का मतलब टोटल लंबाई होता है और स्मॉल का मतलब कि टेपर की लंबाई होता है। तो आप सभी लोग बताइए कि इसमें से सही कौन है, सही बताइए कौन है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। के इक्वल टू डी माइनस स्मॉल डी बटा में एल होता है, इसका अनुपात यानी सही सूत्र यानी टेपर अनुपात यानी के की गणना करने का सही सूत्र होता है के इक्वल टू डी माइनस स्मॉल डी बटा में एल।
ओके। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि मोर्स टेपर का अनुपात है। अब देखिए मोर्स टेपर का अनुपात कितना होता है, तो क्या लिखा है कि 1:20 यानी 10 में 1, बी में 15 में 1, यानी सी में 20 में 1 और डी में 25 में 1। तो यहाँ देखिए इसमें से जो है चारों ऑप्शन को देखते हुए जो सबसे बेस्ट आंसर होगा यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे सी सही होगा। 20 में 1 होता है यानी 1:20, यानी इसके 1:20 होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या इसमें बता रहा है कि नीचे चित्र में किस प्रकार की प्रक्रिया को दर्शाया गया। देखिए यहाँ कि ये जो है ये ग्रूविंग करते हुए दिखा रहा है। ओके, अब देखिए ग्रूविंग जो है 4 प्रकार लिखा है, स्ट्रेट ग्रूविंग, वी ग्रूविंग, राउंड ग्रूविंग और स्क्वायर ग्रूविंग। तो आप लोग देखकर बताइए कि इसमें ये कौन सा ग्रूविंग बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे कौन होगा, तो यहाँ देखिए इसको देखते हुए, चित्र को देखते हुए यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, स्ट्रेट ग्रूविंग। ओके, यहाँ पे क्या है स्ट्रेट ग्रूविंग जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए ठीक है, आप लोग ऐसे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि यदि खराद मशीन में केंद्रीय रेखा 60 डिग्री पर उसका कंपाउंड स्लाइड स्वेवल बेस को सेट कर दिया जाए तो क्रॉस स्लाइड के इंडेक्स पर रीडिंग होगा। ओके, क्रॉस स्लाइड पे क्या रीडिंग दिखाएगा, तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन है 45 डिग्री, बी है 30 डिग्री और सी है 15 डिग्री और डी है 90 डिग्री। तो आपको क्या सही लग रहा है यहाँ पे, जरा बताइए आप सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे जो है चारों ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, 30 डिग्री होगा। ओके, 30 डिग्री जो है क्रॉस स्लाइड के इंडेक्स पे रीडिंग होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है कि किसी टेपर कार्यखंड को, ओके देखिए किसी टेपर कार्यखंड को कोण 70 डिग्री यदि कंपाउंड रेस्ट द्वारा बनाना हो तो उसके स्वेवल आधार को कितने अंश पर सेट किया जाएगा। देखिए ये पूछ रहा है कि अगर कंपाउंड स्लाइड के माध्यम से अगर टेपर काटना है आप सभी को तो कितने डिग्री जो है कंपाउंड स्लाइड पे आपको सेट करना होगा, यानी जो है उसमें जो स्वेवल आधार होता है उसमें डिग्री का निशान अंकित होता है। ओके, अब उसमें निशान अंकित होगा तो 70 डिग्री का जब आपको टेपर काटना है तो कितने करेंगे, यानी यहाँ पे सही ऑप्शन कौन होगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है, ए 70 डिग्री, बी 140 डिग्री, सी है 20 डिग्री, डी है 35 डिग्री। तो आपको देखने से क्या सही लग रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तुरंत जो है आप सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ देखिए सही है, कितना है 35 डिग्री। जितना हमको टेपर काटने के लिए दिया है, जैसे मान लिया 70 डिग्री पूछ रहा है तो आपको क्या करना है कि आधे पे सेट करके जो है टेपर काटेंगे तो आपका टोटल जो है 70 डिग्री का टेपर बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है कि टेपर खरीदने की फार्म औजार यानी फार्म टूल विधि निम्न के लिए उपयुक्त है। देखिए फार्म टूल के माध्यम से आप सोचिए कि कितने से कितने लंबे जाप पे टेपर काट सकते हैं, क्या छोटे जाप पे टेपर काट सकते हैं कि कार्यखंड बड़ा हो उस पर टेपर काट सकते हैं, जरा खुद सोचिए। तो चलिए देखिए 4 ऑप्शन में से यहाँ पढ़िए, उसमें से बिल्कुल एक एग्जैक्ट सही होगा। वहाँ पे जरा देखिए क्या लिखा है कि लंबे जाब के लिए जिसका कम टेपर हो। देखिए कह रहा है कि बहुत बड़ा लंबा जाब हो और टेपर की लंबाई कम हो, तो क्या फार्म टूल से आप टेपर काट सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं काट सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे जो है क्या होगा, ये गलत होगा। बी ऑप्शन देखिए, चलिए आप सभी लोग पढ़िए कि किसी भी लंबाई वाले जाब के लिए, यानी जो कार्यखंड होगा मतलब कोई भी लंबाई हो, यानी बहुत बड़ा लंबाई हो या बहुत छोटे लंबाई हो, तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं होगा। यानी किसी भी लंबाई वाले जाब के लिए, यानी बिल्कुल यहाँ पे भी क्या होगा, गलत होगा, ये भी सही नहीं है। ओके, अब सी ऑप्शन देखिए पढ़ना है कि किसी कोण पर बहुत छोटे जाब के लिए, यानी देखिए फार्म टूल के माध्यम से जो है किसी भी कोण पे जो है बहुत छोटा टेपर काटना होगा तो इसके टूल के माध्यम से आप जो क्या कर सकते हैं, टेपर काट सकते हैं। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को देखते हुए बिल्कुल आपका सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम बिल्कुल सही होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे डी, किसी भी अवयव, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी अवयव के किनारे की बर तथा शार्पनेस को हटाने के लिए टर्निंग में से निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है, ग्रूविंग, चेम्फरिंग, स्टेप टर्निंग, प्लेन टर्निंग। आप खुद बताइए जो है इसमें से सही ऑप्शन कौन होगा। उसको हटाने के लिए, यानी जो बर को हटाने के लिए, शार्पनेस को हटाने के लिए आप इसमें से कौन सा क्रिया करेंगे, ग्रूविंग करेंगे कि चेम्फरिंग करेंगे कि स्टेप टर्निंग करेंगे कि प्लेन टर्निंग करेंगे। तो देखिए इसमें से खुद बताइए आप सभी लोग, समझ में आ रहा है।
चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका जो है बी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे चेम्फरिंग होगा। जो चेम्फरिंग के माध्यम से जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, उसके बर को हटा सकते हैं और शार्पनेस को हटा सकते हैं। ये क्या होता है, फेसिंग टूल। फेसिंग टूल के माध्यम से जो है आप क्या कर सकते हैं, चेम्फर कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक आता ये है कि जैसे मान लो ड्रिल कर रहे हैं, अब ड्रिल पे जो है मान लीजिए बर लेवल को हटाना है, तो आप उस पर क्या करेंगे, वहाँ पे उस समय ड्रिल को जैसे मान लो ड्रिल करते समय ऊपर के भाग में बर आ जा रहा है, तो वहाँ पे क्या करना है कि जो जिस साइज़ का ड्रिल कर रहे हैं कम से कम उसके साइज़ का 1.5 गुना, यानी 10 mm का जो ड्रिल कर रहे हो कि मान लीजिए 10 mm का ड्रिल कर रहे हैं, अगर आपके बर लेवल हटाना है तो कम से कम से यहाँ पे जो है 25 mm का ड्रिल लीजिए। ओके, 25 mm या 30 mm का ड्रिल लीजिए और उसके जो है ऊपरी भाग में जो शार्पनेस आ जाता है यानी बर आ गया है, तो उसको आसानी से आप जो है हटा सकते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि tan थीटा d स्मॉल d बटा में 2l सूत्र द्वारा टेपर कोण की गणना की जाती है। आप खुद सोचिए कि ये जो सूत्र लगाएंगे तो टेपर की गणना की जाती है। ऑप्शन क्या दिया है कि पूरा कोण यानी फुल एंगल, आधा कोण हाफ एंगल, यानी सी पूरा कोण एवं आधा एंगल, दोनों में प्रयोग होता है क्या, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप बताइए सही कौन होगा। तो ये देखिए ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे जो है आधा कोण यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही होगा। आधा कोण के लिए जो है ये tan थीटा d माइनस स्मॉल d बटा में 2l जो है सूत्र जो है लगाया जाता है। तो देखिए इस तरह से आज का हम जो है क्लास समाप्त करते हैं। ऐसे ही बहुविकल्पी क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद,